अमेरिका ईरान जंग से दुनिया को 2 अरब 60 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई का नुकसान हुआ। आलमी ज़खायर को दोबारा भरने में 18 माह का अरसा दरकार होगा। सऊदी जॉइंट कंपनी अरामको के सरबराह का बयान। पाकिस्तान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ML1 रेलवे मंसूबे में माली मुआवनत की दरखास्त। सदर जायका ने वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अहद चीमा से मुलाकात में प्रोजेक्ट पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। और स्टील सेक्टर के लिए FBR का नया सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। मुंतखब कंपनियों से बिजली के हर यूनिट पर ₹5 टैक्स लिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताएं कुछ गैर मुल्की करेंसीज के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी रोज़ की तरह 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत ₹270.75 हो गई। यूरो को देखें तो ये 62 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड 53 पैसे बढ़कर ₹373.72 का हो गया है। गोल्ड मार्केट का जिक्र कर लें। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया। फी तोला ₹10,000 महंगा हुआ। कीमत ₹4,37,936 हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स 85-100 रुपये बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो सोना $100 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत $4155 हो गई है। आज के मौजू की तरफ आएंगे। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते तजारती ताल्लुकात का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे खित्ते में नई डेवलपमेंट्स का। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आबना हुर्मुज़ भी जल्द खुलने का इम्कान हो गया है, जिसके बाद इसकी अहम बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल हो जाएगी, ये उम्मीद पैदा हो गई है। ईरान और अमेरिका से मुस्बत इशारे भी मिलने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल भी 6% तक सस्ता होकर 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ईरान ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ईरानी वजीर तजारत ने भी शिरकत की। दोनों बरादर ममालिक ने बाहमी तजारत को $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द मुकम्मल करने के अज़म का भी इज़हार किया गया। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक दोनों ममालिक में आज़ाद तजारती मुआहदे के कवायद और टैरिफ में कमी के तरीक़ेकार पर भी पेशरफ्त हुई है। दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात तेज़ करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और ईरान ने बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया है। बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वसअत देने और मौसर बनाया जाएगा। सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और मकामी आबादियों को मुआशी मौक़े फराहम करने के अज़म का भी इज़हार किया गया है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम की जाएंगी। फिर मुतफ़िक़ा फ़ैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए तकनीकी कमेटियाँ भी काम जारी रखेंगी। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर तजारत ने पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान कराची और गवादर की बंदरगाहों के जरिए ताउन को वसअत देने में दिलचस्पी रखता है। इन पोर्ट्स के इस्तेमाल से ईरानी अशिया को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, पर दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट के लिए भी पाकिस्तानी पोर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड को देखें तो इसका वॉल्यूम $3 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि गैर रस्मी तजारत यानी कि इनफॉर्मल तजारत जो है उसका अंदाज़ा भी इससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान ईरान से LPG, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तारकोल, स्टील, प्लास्टिक, केमिकल्स और खजूरें मंगवाता है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्त मुल्क को टेक्सटाइल मसनूआत, सर्जिकल आलात, लाइव स्टॉक, फल और सब्जियां यहाँ से भेजी जाती हैं। दोनों ममालिक तजारत के लिए बार्टर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ममालिक ने स्मगलिंग की हौसला शिकनी, कानूनी तजारत को फ़रोग देने और मकामी आबादियों को सहूलत देने के लिए पाक ईरान सरहद पर 6 मुश्तरका बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट्स कायम करने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान गवादर समेत सरहदी अजला के लिए भी बिजली भी ईरान से इम्पोर्ट करता है। फिर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई के लिए अब अफगानिस्तान के बजाय ईरान का रूट इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमरीकी जारियत के दौरान पाकिस्तान के ज़मीनी रूट्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए अपनी ज़रूरियात का सामान ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान लाया गया। अगर बात की जाए पाकिस्तान और ईरान के तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की, तो ईरान पर मगरबी ममालिक की पाबंदियों, खुसूसन बैंकिंग सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शंस के बायस इसमें मुश्किलात का सामना भी है। इसके बायस गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान से पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा होता है तो दोनों ममालिक की तजारत का वॉल्यूम कई गुना बढ़ सकता है। इस पर आज हमने बात करनी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर बहरी उमूर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC हसन दाऊद भट्ट साहब होंगे। माहिर मईशत सैयद अली वासिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक सबसे पहले हम ज़रा ट्रेड पे जाने से पहले ये बात कर लें जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, और हम देख रहे हैं कि अब बहरान में कुछ हमें ईज़ दिखाई दे रहा है। अभी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि शायद कल आपने हुर्मुज़ खुल जाए। मईशत पर काफ़ी असरात आए थे इसके, जो हम देख रहे हैं मुसलसल जंग के जो असरात हैं, अब कुछ हम देखेंगे आने वाले वक्त में, अब कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको भी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया कि यकीनन इंशाल्लाह बेहतरी के असरात होंगे। और जब भी ये मुआहदा पाए तकमील तक पहुंचने के करीब होगा तो याद रखिएगा कि बुनियाद इस्लामाबाद एकॉर्ड से ही होगी। इसलिए मुझे कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि पहले भी मामलात तो पाकिस्तान ने ठीक ही करा दिए थे। हुर्मुज को भी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खुलवा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर ज़ाहिर है एक नीयत का फुकदान पैदा हुआ और उसके बाद उनकी नीयत के अंदर इजराइल का तड़का लगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना फिर हम एक दफ़ा दोबारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके देखें। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी जो मुआहदा हुआ जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, मुआहदा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मुआहदे के करीब हैं, ऐसा कहना है Axios.com का, जो कि एक आजकल बड़ी मशहूर वेबसाइट बनी हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि ये करीब है। इससे पहले 2 दिन कबल भी अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया था, जिसको ईरान ने रद्द कर दिया था, कि हमारा कोई मुआहदा उनसे अभी तक कोई तय नहीं हुआ। देखिए, बुनियाद जो है वो वही 14 नुकात के अंदर ही आपको मिलेगा, जहां ये कहा गया था कि ईरान का अजाला किया जाएगा और $300 बिलियन उसके लिए दिए जाएंगे, उनके मुंजमद असाफे उनको खोला जाएगा, उनकी जो शुमाली गुजरगाह है जो कि आबनाए हुर्मुज में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ईरान के बताए हुए रूट के ऊपर। और फिर इसी तरीके से ये कहा गया था कि जो ओमान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके 60 दिन तक इसको मौका दिया जाएगा और इस दौरान कोई लेवी, कोई फीस और कोई टोल जहाज़ों से नहीं वसूल किया जाएगा। हाउएवर, इसके बाद अगर वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये क्लॉज इटसेल्फ बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इसके बाद ऐसी इजाजत होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आप माशाल्लाह, तो आपको पता है अमेरिका पैसा कभी नहीं खर्च करता। तो ये $300 बिलियन तो उनका 39 डेज वॉर के अंदर था। अब ये जो वॉर में नया डेवस्टेशन हुई है, हो सकता है अब ये 400 बिलियन जा पहुंचे। तो ये पैसा वो इसी अंदाज में देंगे कि वो कोई लेवी ले लें, कोई फीस अदा कर लें, लेकिन जाहिर है इससे जो फिर एक तिजारती रास्ता है और उसकी गुजरगाह के ऊपर बहुत आपको लगता है कि मुश्किलात ईरान पर से लेकिन सख्तियां भी कम होती दिखाई देंगी इसके बाद? ईरान के ऊपर सख्तियां, जो मैंने गुजारिश की ना कि जो उनके 14 नुकात हैं, उसके अंदर सिवाय न्यूक्लियर के मामलात के बाकी तकरीबन कोई 3671 सैंक्शंस हैं, जिनके अंदर से उम्मीद ये है कि पहले मरहले के अंदर 2400 के करीब सैंक्शंस जो है वो मरहलावार खत्म हो जाएंगी। उसके अंदर जैसे सबसे बड़ी बात है कि ईरानी तेल की तरसीलात, दूसरी जानिब जो है वो उनके ऊपर जो सिफारती पाबंदियां, उनके ऊपर तिजारती पाबंदियां, इसी तरीके से उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ईरान कर सकेगा और फिर इंटरनेशनल मंडी के अंदर वो डॉलर के अंदर ट्रेड कर सकेगा, एलसीज खोली जा सकेंगी, दीगर बैंकिंग, इंटर बैंकिंग जो ट्रेड है वो ये तमाम जो मामलात है, बिल्कुल इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। हम जरा शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हम जो पाकिस्तान ईरान के दरमियान तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, इस पर बात करेंगे। शकील साहब बहुत शुक्रिया।